दंड देगा, ऐसे समय दंड देगा जहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अब एक ही बचा सकता है, पूरे हिसाब को बराबर कर देता, आग लगा देगा वो है भगवान नाम। हम अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान वादा करते हैं। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम कीर्तन किया जाता है वो हरि का ऐसा महामहिम प्रताप, सारे पाप डर करके नष्ट हो जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। तो भाव से चलो, जो हमारे अंदर सामर्थ है वो विषयों के भोग से क्षीण हो गई, अब भजन से पुनः जागृत हो जाएगी। महाराज जी, आपने एक वार्तालाप में बताया कि सहस्त्रों बार नाम जपने का जो फल है वो एक बार मंत्र का अंदर से चिंतन करने में है, और मंत्रों का सार नाम है। इसको कैसे समझें, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। इसकी एक बार सत्संग में भी चर्चा की थी कि जब हम सत्संग सुनकर शास्त्र स्वाध्याय कर स्वेच्छा से नाम को स्वीकार करके जपते हैं तो नाम हमें किसी महापुरुष के समीप पहुंचाता है। फिर उस महापुरुष के मुख से जब हम उस पर गुरु भाव रखकर उसके मुख से नाम लेते हैं, भले वही नाम हो, अब वो नाम शबीज हो जाता है। जब उस नाम को जपते हैं तो हमारे हृदय में उन प्रभु के प्रति भाव का जागरण होता है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जैसे भाव है ना, तो अंदर से अब उस भाव की प्राप्ति के लिए हमको स्वरूप चाहिए, तब गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं। मंत्र शरणागति, फिर मंत्र स्वरूप बोध, हमारा जो भाव देह है उस मंत्र के प्रभाव से भाव देह की प्राप्ति होती है, और भाव देह से ही अपने प्रिया प्रीतम, अपने आराध्य देव की समीपता का उसे अनुभव होता है। वो दिव्य देह से सच्चिदानंद प्रभु की नित्य सेवा में जीते जी समर्पित हो जाता है। तो मूल तो हुआ नाम ही ना, सबका मूल नाम हुआ ना। इसलिए नाम की कृपा से मंत्र, और सब मंत्रों का सार नाम, सार का मतलब समझे ना, उस नींव वही है। अगर नींव डिग जाए तो महल नहीं खड़ा रह सकता, इसलिए नाम के समान केवल नाम ही है। मंत्र में अपवित्रता पवित्रता का नियम है, गुप्तता का नियम है, कई नियम है, नाम में कोई नहीं। जोर से चीख के पुकारो राधा राधा, कोई निषेध नहीं। शौच में बैठे हो फिर भी राधा राधा, अपवित्र हो फिर भी राधा राधा। नाम ऐसा महामंगलमय है, वो सब नियमों की पूर्ति है उसी में, और नाम से ही हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। समझ रहे ना? कोई संशय अभी? जी, यहाँ पे आपने बताया कि शास्त्रों का जो नाम जपने का फल है वो एक बार मंत्र का, क्योंकि स्वरूप बोध जो है ना, शास्त्रों बार जो नाम जप किया, और जब वो निज परिकर का मंत्र मिलता है जो आचार्य परंपरा से आया है, वो सबको नहीं मिलता है। वो देखा जाता है तभी निजी परिकर को मिलता है कि अब इसका तन मन प्राण व्याकुल हो रहा है नाम के प्रभाव से, प्रीतम के सानिध्य का, तो उसे बीज मंत्र कहते हैं, निज मंत्र कहते हैं। वो मंत्र उसे सीधे स्वरूप की प्राप्ति कराता है, जो भाव देह की प्राप्ति। तो हम शास्त्र के अनंत नामों का फल मिल गया उसे, क्योंकि नामी के समीप रहने की सामर्थ्य आ गई, नामी के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त। लालजू महाराज, श्री कृष्ण के रूप का ध्यान जब भगवान शंकर को ध्यान में होता है ना, तो तांडव करने लगते हैं। हाँ, उन्माद मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार बिंदामलो प्रेमानंद ममंद मिंद तिलका उन्माद कंदम परम। प्रेमानंद का उन्माद आ जाता है, और वो श्री कृष्ण जब प्रियाजू के, तो प्रेम विकल हो जाते हैं। ऐसे प्रियालाल के समीप होश में रहकर सेवा करना, ये अनंत नामों का फल प्राप्त हुआ। समझ रहे ना जी? अजय आनंद जी, फरीदा।